नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। मच्छर से फैलने वाली बीमारी डेंगू ऐसा लग रहा है मानो महामारी बन गया हो। दिल्ली एनसीआर के इलाके में डेंगू पीड़ितों की संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों के मन में इस बीमारी का खौफ है। सवाल ये, इस बीमारी के सामने हमारा पूरा सिस्टम और सरकार बेबस क्यों है? हम चांद सितारों पर जाने की बात करते हैं, लेकिन क्या वजह है कि मच्छर से फैलने वाली बीमारी से देश की राजधानी में लोग काल के गाल में समा रहे हैं? बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सभी इसके लिए बराबर के गुनहगार हैं। साल दर साल ये बीमारी बढ़ती गई, सत्ता में तमाम पार्टियां रही, लेकिन आखिर क्या वजह है कि किसी ने डेंगू पर काबू पाने का प्रयास तक नहीं किया? 21वीं सदी में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और हम हैं कि डेंगू के डर से डरे सहमे मच्छरों से भागे फिर रहे हैं। ऐसे में आज हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या राजनीति का डंक डेंगू से भी खतरनाक है? क्या डेंगू से बड़ी बीमारी अस्पतालों की अव्यवस्था है? क्या हमारे देश में हेल्थ आखिरी प्राथमिकता है? इन तमाम पहलुओं पर खास मेहमानों के साथ बात होगी, लेकिन पहले आपको एक मुकम्मल रिपोर्ट दिखाते हैं। डेंगू के डंक से देश भर में डर बना हुआ है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर देश की राजधानी दिल्ली में डेंगू का वायरस कहर बरपा रहा है, लेकिन सरकारें और सियासी पार्टियां सियासी रोटियां सेकने में व्यस्त हैं। एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की केंद्र सरकार से शिकायत है, एमसीडी दिल्ली सरकार पर तोहमत लगा रही है। हरियाणा डेंगू के लिए दिल्ली को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इस सियासी खींचतान के चक्कर में खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं तमाम लोगों से जो इस पूरी परेशानी के दौर में राजनीतिक अवसरवाद के सामने नतमस्तक हो रहे हैं कि दिल्ली की जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं का ख्याल रखना एक राजनीतिक सामाजिक संगठन व्यक्ति होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है। ब्लेम गेम में फंसने की बजाय हम सबसे जो बन पड़ता है हम सबको वो करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। सबसे बुरा हाल देश की राजधानी दिल्ली का है। मरीज बेहाल हैं, तीमारदार परेशान हैं। अस्पतालों में एक एक बेड पर 3-3 मरीज हैं, तो कोई इलाज के लिए दर दर भटक रहा है। दिल्ली में डेंगू से मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री खुद अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। वहाँ पे कड़कड़ुमा में गए थे हरिद्वार में, उन्होंने बोला यहाँ पे आपको दाखिल नहीं कर दिया जाएगा, बेड नहीं है, यहाँ से आप गुरु तेग बहादुर जाओ। वहाँ से गुरु तेग बहादुर में गए थे, उन्होंने बोला कि हम पे भी बेड नहीं है। मैं जिसमें भी बोला है उस समय एक में यही बात हो गई है, बेड नहीं है हमारे पास। एक एक बेड पे 4-4 मरीज है, न अच्छी तरह से गार्ड्स बात करते, न सिस्टर सुनने को तैयार है। सरकार भरोसा दे रही है कि सबका इलाज होगा, हर मरीज को बेड मिलेगा, लेकिन सरकारी दावों की धज्जियां तब उड़ गईं जब न्यूज 24 ने खुलासा किया कि दिल्ली के कई सरकारी अस्पताल ऐसे हैं जहां 1000 के आसपास बेड अभी भी खाली पड़े हैं। 300 बेड का अस्पताल है। यहाँ पे आप देखिए, ये सारा जो बेड है ये खाली पड़ा है, वार्ड्स यहाँ खाली पड़े हैं। पेशेंट्स जो हैं यहाँ आते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना तो स्टाफ है और ना ही यहाँ पे कोई फैसिलिटी है। 5 स्टार के जैसा ये पूरा हॉस्पिटल है, यहाँ पे पूरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, एसी है, हर तरह की चीजें उपलब्ध हैं। उसके बाद भी यहाँ पे स्टाफ की कमी होने के चलते और मेडिकल फैसिलिटीज की कमी होने के चलते इस अस्पताल का पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है। आप देखें कि हर वार्ड जो है वो खाली पड़ा है। हमने दिल्ली में 100 करोड़ की लागत से तैयार जनकपुरी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की तस्वीरें दिखाई थीं। ये अस्पताल 2009 से चल रहा है। 300 बेड का ये अस्पताल 5 सितारा होटल की तरह दिखाई देता है, लेकिन यहाँ सारे बेड खाली पड़े हैं। हमने दिल्ली में ही चल रहे 105 करोड़ की लागत से बने हुए एक दूसरे अस्पताल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की भी तस्वीरें दिखाई थीं। इस अस्पताल में 650 बेड हैं, लेकिन हमारी पड़ताल में पूरे अस्पताल के बेड खाली नजर आए। अब सवाल ये है कि क्या इन अस्पतालों में डेंगू के मरीजों की व्यवस्था नहीं हो सकती? आखिर यहाँ के अफसर किस सरकारी फैसले का इंतजार कर रहे हैं? आपका अस्पताल हमने पूरा देखा है, अच्छी फैसिलिटीज हैं यहाँ पे, उसके बाद भी अस्पताल खाली पड़ा है। आपको लगता है कि ये अस्पताल दिल्ली सरकार काम में ले सकती है अगर एक डिपार्टमेंट बना जाए? ये पॉलिसी मैटर्स हैं, ये दिल्ली सरकार जवाब दे सकते हैं। न्यूज 24 के कैमरे में असलियत पकड़े जाने के बाद भी केजरीवाल सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। करोड़ों का अस्पताल बनकर तैयार है, लेकिन मरीज नदारद हैं। अफसर सरकारी फैसले का इंतजार कर रहे हैं, सरकारें एक दूसरे पर जिम्मेदारी मढ़ रही हैं। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीति का डंक डेंगू से भी खतरनाक है? और सवाल ये भी, क्या डेंगू से बड़ी बीमारी अस्पतालों की अव्यवस्था है? शिवांग माथुर, दिल्ली, न्यूज 24।
और इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बातचीत की हम शुरुआत करें उससे पहले अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा दूं। मेरे साथ विजेंद्र गुप्ता जी स्टूडियो में मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। अलका लांबा है, एमएलए हैं, आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक शर्मा जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और डॉक्टर डी आर राय साहब भी हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अलका लांबा जी, पहला सवाल तो आप ही से है, चूंकि दिल्ली में आप लोगों की सरकार है, ऐसा लगता है कि आप लोगों का ज्यादा जोर रहा अपने प्रचार में ही, यही ज्यादा वक्त तक आप लोग बताते रहे कि आपने क्या किया क्या आपने शायद इस तरफ आपका ध्यान नहीं गया, इसीलिए इस तरह की स्थिति दिल्ली में बनी हुई है कि लोग मर रहे हैं। अखिलेश जी, ये आपका सोचना है, मैं अपना नजरिया बताती हूँ। जब दिल्ली सरकार आई तो स्वराज बजट जो लोगों ने खुद बनाया था उसे पेश किया गया, और जिसमें शिक्षा का बजट 106 और स्वास्थ्य का बजट 45% बढ़ाया गया। इसके अलावा सिर्फ 6 महीने की ये सरकार है। अगर आप देखिए, नगर निगम 8 सालों से है, 15 साल अगर आप देखेंगे इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस का राज था। 6 महीने में हमने बिस्तरों की बेड की जो संख्या है वो बढ़ाई है। अभी भी जो है 1000 बुनियादी सवाल है, आरोप अगर आप लोग करने लगे तो एक दूसरे के पाले में गेंद डालते रह जाएंगे। मैं कोई आरोप नहीं लगा, जवाब नहीं मिलेगा। मेरा सवाल आपसे कोई आरोप नहीं लगा रही हूं। से अलका जी, आप अपने लोग प्रयासों को बता रही हैं, हूं। जब ये तमाम खबरें मीडिया में चलने लगी, इससे पहले अगर 2 महीने पहले से आप लोगों की नींद खुल जाती, जिस तरह से अभी एक्टिव है, तो शायद स्थिति दूसरी होती अभी। हम बिल्कुल 2 महीने नहीं, जब से ये सरकार आई है तभी से सक्रिय हैं। इसी का नतीजा है कि अस्पतालों में जो है स्वास्थ्य बजट के साथ बिस्तर भी बढ़े हैं। उसके अलावा बहुत सी चीजें हैं जिसपे काम हुआ है। अलग बात है, मीडिया में चर्चा आज हो रही है, लेकिन प्रयास लगातार पिछले 6 महीने से जारी है। हमें वो नजर आए कि वो हमें काम नहीं करने देते और हम काम कर रहे हैं, इस तरह के तमाम जो पोस्टर बैनर नजर आए। दिक्कत वही है, जो होर्डिंग लगाते हैं, होर्डिंग क्यों लगाए? जब होर्डिंग नहीं लगे तो होर्डिंग क्यों नहीं लगे? देखिए, नगर निगम की साफ सफाई की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 8 सालों से दिल्ली में नगर निगम है। पिछले 5 साल के आंकड़े उठा लीजिए, कब डेंगू के क्या क्या आंकड़े रहे। आज का आंकड़ा 24 घंटे का मैं आपको बता रही हूँ कि 2519 मामले आए हैं। गुप्ता जी, आप चुप रहिए। 8 साल से नगर मैंने कूड़ा कर दिया है दिल्ली का, गंदगी में लोग पड़े हुए हैं, मच्छर गंदगी की वजह से, आपकी वजह से पनप रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम पर है। गुप्ता जी, आप मेरी बात को करने से रोककर अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। जो आपकी जवाबदेही है वो तो आप ही को देनी होगी। 8 साल जवाब हमने दिल्ली को नरक क्यों कर दिया है? विजेंद्र गुप्ता जी की जिम्मेदारी। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था तो स्वच्छ भारत अभियान के नाम से फिर करोड़ों रुपए के आपने होर्डिंग लगा दिए। बेहतर रहता आप सफाई करते। आज प्रधानमंत्री जी के नाम से स्वच्छ भारत के नाम से लंबी जो जाम कर दिया, दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, दोनों ही जिम्मेदार हैं। आप जिम्मेदार नहीं है। बेहतर रहता लंबे वक्त तक सरकार कांग्रेस की सरकार रही और आगे आने वाले 10 साल तक भी, आगे आने वाले 10 साल तक भी आम आदमी पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री ने खुद अपना रक्तदान किया। आम आदमी पार्टी कार्यालय में रक्तदान शिविर लगते हैं, वही भाजपा और कांग्रेस धरना सेक्शन 202 है, वो क्लियरली कहता है कि साफ सफाई की पूरी जिम्मेदारी एमसीडी की है। बीजेपी क्या 202 अजय माकन जी रक्तदान शिविर पूरी तरह से उसको पढ़ के सुना सकता हूँ। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी से भाग कैसे सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कि पार्टी केजरीवाल कह के आई थी कि सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी और पूरा एडवर्टाइजमेंट भी आया। मैं जानना चाहता हूँ सस्ती दवाइयाँ कहाँ हैं? बिल्कुल मुफ्त भी मिल रही हैं। लोगों ने सुसाइड किया, लोगों ने छत से गिरकर सुसाइड कर लिया जब पार्टी केजरीवाल के नेता वहां लाड़ोसराय में गलियों में घूमते हुए नजर आए। आपने 526 करोड़ का बजट रखा, उसमें से 1 रुपया डेंगू पर खर्च नहीं किया। राष्ट्रपति महोदय की स्पीच के 5 सितंबर वाले टीचर्स डे वाले जो एडवर्टाइजमेंट है आज तक टंगे हुए हैं, जैसे वो आप ही ने करा दिया हो। बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार में कॉर्पोरेशन पूरी तरह से डूबी हुई है। शर्मा जी, उनसे 50%, लेकिन मुझे एक बात बताइए, अंतिम एक बात कहना धरना प्रदर्शन करिए, आपने क्या किया? ऐसा नहीं है कि डेंगू के अभी मामले सामने आ रहे हैं। मैं समझता हूँ सरकारें भी इसके लिए गुनहगार हैं। देखिए, मैं समझता हूँ डेंगू एक महामारी है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। लेकिन मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, विजेंद्र गुप्ता जी, फिर मुझे कहना पड़ेगा, कहना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं को जानकारी की कमी है। हरियाणा में जो आपके क्या हुआ, हरियाणा में जो आपके मंत्री हैं वो कह देते हैं इसको संक्रामक बीमारी बता देते हैं। वो कहते हैं कि दिल्ली से फैल के हरियाणा में आ रही है बीमारी। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, ना तो ये महामारी है,
और ना ये वायरल है, इसमें कोई अनिल विज जी को आपने बताया, हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, हाँ। हमको हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हो या कहीं के कोई मंत्री हो या क्या इस बहस में नहीं जाना चाहिए। आज दिल्ली के लोग पीड़ित हैं और मुझे लगता है कि इस तरह का म्यूजिक जो है वो लोगों को परेशानी और बढ़ाता है। आरोप प्रत्यारोप करने का समय नहीं है, इस समय और दिल्ली सरकार काम करने की जरूरत है, इस समय काम करने का जरूरत है। एक मिनट, मेरे साथ आप डॉक्टर डी आर राय भी हैं। सर, काम हो रहा है, काम हुआ होता तो क्या इस तरह की स्थिति होती? नहीं, बिल्कुल नहीं, और बड़ी शर्मनाक बात है हम सबके लिए। और मैं समझता हूँ अखिलेश जी, मैं समझता हूँ आज आपने मुझे गलत जगह बिठा दिया है। मेरे परम मित्र बैठे हुए हैं बीजेपी से, कांग्रेस से, आप पार्टी से। लेकिन एक सेकंड, मैं जो कहना चाहता हूं, मैं ये तीनों पार्टी के लिए कहने को तैयार हूं कि स्वास्थ्य उनकी प्रथम प्रायोरिटी नहीं है। ये हमेशा, आज नहीं, मैं कांग्रेस की सरकार के टाइम से, उसके बाद बीजेपी के टाइम से, आज भी देख लिए 1.9% से 1.1% जीडीपी का किया। आप उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम लोग हमेशा कहते रहे मैन पावर बढ़ाइए, मैन पावर नहीं बढ़ रही है, डॉक्टर से रिक्रूट करिए, डॉक्टर तो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो चीज कहते हैं सस्ती दवाइयां की, जो आप अभी आलोक जी कह रहे हैं, तो वो वहां बांट रही हैं। रहा सवाल की महामारी के बारे में कहना, ये हर साल आपको सबको पता है कि अगस्त का या जुलाई का महीना डेंगू का महीना होता है। सन 2011-12 से 12-13 से 14 जो भी हुआ उसे रेशो चला आ रहा है। और इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के, क्योंकि हम आईएमए की तरफ से वहां पे जाते हैं, वहां पे एडवाइजरी दी गई, डॉक्टर जगदीश प्रसाद एडवाइजरी दी गई कि राजस्थान के अंदर, दिल्ली के अंदर, कर्नाटक के अंदर यहाँ पर महामारी के फैलने के, हरियाणा के अंदर चांसेस हैं। लेकिन उसके बाद प्रिपरेशन के नाम पे जीरो है। एक हफ्ता पहले हम लोगों ने कहा कि आपके पास, अगर आप जो कहते हो कि बेड्स की कमी है, तो आप बेड्स बढ़ा सकते हैं। अभी तक वहां पे 2 अस्पतालों के हमने नाम दिए। एक हफ्ता पहले मैंने टीवी पे भी बोला था, आप ही क्या से बोला कि 2 अस्पताल हमारे खाली पड़े हैं, उनको इक्विप कर दीजिए। लेकिन वहां पे कुछ नहीं हुआ, वहां पे कुछ नहीं हुआ। एक सवाल लेता हूं, आपने इंपॉर्टेंट बात कही, आता हूं। अलका लांबा जी, ये बहुत ही अहम है। न्यूज 24 ने भी एक खबर दर्शकों को दिखाई थी। 2 अस्पतालों का जो हमने जिक्र किया था, जनकपुरी वाला अस्पताल और दूसरा जो है राजीव गांधी अस्पताल है। इन दोनों जगहों पर करीब 1000 बेड हैं जो खाली पड़े हैं। क्यों नहीं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है? क्यों नहीं हुआ इस्तेमाल? मैं उसमें और ऐड करना चाहता हूँ। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल, अखिलेश जी, अस्पताल उसे नहीं कहते जो सिर्फ 4 दीवारी हो, बिस्तर लगा हो और उस पर एक नाम प्लेट लगा दी जाए ये अस्पताल है। उसमें डॉक्टरों का होना, सुविधाओं का होना बहुत जरूरी है। डॉक्टरों को रिक्रूट करने का काम किसका है? सरकार का काम है। आप डॉक्टरों को दूसरों को, हम 6 महीने में आपने हमें 5 साल के लिए चुना है। 6 महीने में जितने डॉक्टर की कमियां हैं, हम डॉक्टरों की नियुक्ति बिल्कुल कर रहे हैं, हम बिल्कुल कर रहे हैं। हमारे यहाँ भाई भतीजावाद नहीं है। आज भी कर रहे हैं। मैं कितने लोगों की पता नहीं जान चली जाएगी। 6 महीने में हमने डॉक्टरों की भर्तियां हो। पिछले 9 महीने में जब से इनकी सरकार आई है, 8 महीने से एक भी डॉक्टर की नई भर्ती नहीं की है। ये बताइए, अगर की है तो बताएं। दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का एक एडवर्टाइजमेंट। मेरी आपसे गुजारिश है, थोड़ा सा सुनिए भी, अगर कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। आलोक शर्मा कह रहे हैं कि अब तक एक भी डॉक्टर की भर्ती नहीं हुई आपके कार्यकाल में। एक मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार करके घर भाग गए आप लोग। मोहल्ला क्लिनिक, अब जवाब लीजिए, जवाब दीजिए अलका लांबा जी। नहीं, कोई नहीं। हमारे बिल्कुल 100 मोहल्ला क्लिनिक बिल्कुल तैयार हैं। अगले 2 महीनों में कहाँ बनना है, कहाँ लोकेशन सब तय हो चुकी है। क्या क्या होगा मुझे बता दीजिए। मोहल्ला क्लिनिक बनाने में कितना समय लगना था, लेकिन वो सड़क तो बन गई जहाँ से केजरीवाल साहब गए, लेकिन वहाँ पर दवाइयाँ नहीं है। देखिए, लेकिन गुनहगार सभी हैं। आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस की आलोक शर्मा जी और बीजेपी भी है। विजेंद्र गुप्ता जी से मेरा सवाल है, 2 घंटे में रिपोर्ट। अलका लांबा जी, मुझे आगे बढ़ने दीजिए जरा। दिल्ली सरकार आपकी तू में हम ना उलझें, क्योंकि वैसे भी देश की राजधानी दिल्ली में और आसपास के इलाके में लोग परेशान हैं डेंगू की वजह से। जो पूरा सिस्टम है, जो पॉलिटिकल सिस्टम, खासतौर पर उसने सिर्फ लोगों को डराने का काम किया है। विजेंद्र गुप्ता जी, आपकी केंद्र में सरकार है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली विधानसभा में, क्या कोई कोऑर्डिनेशन के लिए बैठक हुई आप लोगों की केंद्र सरकार के साथ? एक भी बैठक नहीं हुई है सर, मेरी जानकारी। मैं इतना बताना चाहता हूं आपको सिलसिलेवार कि मार्च 2015 में ये साइन आना शुरू हो गया था कि इस बार दिल्ली में डेंगू बहुत बड़े तादाद में आने वाला है। ठीक है। और 12 एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट को इशू की है, जो ऑन रिकॉर्ड है। बावजूद इसके, चलिए छोड़िए अखिलेश जी, एक मिनट। अखिलेश जी, मैं बीती बात नहीं करना चाहता। मैं आज और आगे की बात कमरों में बैठे हुए मार्च से लेटर लिखते रहिए। अभी जब मैं सिर्फ अखिलेश जी इतना जानना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार केंद्र से अभी जो डेंगू है, मदद नहीं करते। अभी डेंगू का सीजन शुरू हुआ है।
अभी डेंगू ने अपने पैर फैलाने शुरू किया। अब ये मत समझिए ये पीक है, पीक आनी अभी बाकी है। बारिश हो जाए तो अभी और स्थिति खराब हो सकती है। बारिश का कोई इशू नहीं है, बारिश जितनी होनी थी वो इस डेंगू के लिए काफी है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अक्टूबर में और सितंबर एंड में आम आदमी पार्टी के नेता समझ लें और दिल्ली के मुख्यमंत्री भी समझ लें, अभी डेंगू और पैर पसारेगा। आप डरा किसको रहे हैं सर? जनता मैं सरकार को बता रहा हूँ, मैं किसी को नहीं डरा रहा। हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमें आपकी तरह की कोई बैठक की आप लोगों ने, मैं आपको बता दूं क्यों ऐसी खबरें आ रही है कि एनसीडी और दिल्ली सरकार के बीच में तालमेल नहीं है? आप ही से पूछ रहा हूँ मैं बता रहा हूँ ना आपको, तालमेल बनाना है, क्या करना है, अभी आपके पास 10 दिन का समय और है। इनके 50 एक मिनट आलोक जी, मुझे लगता है कि यहाँ पर चर्चा में कोई सॉल्यूशन निकले, ये कोई नहीं चाहता सॉल्यूशन। और इसीलिए कमेटी क्यों नहीं बनाई? ये एमसीडी के जो चालान करने वाले इंस्पेक्टर हैं वो 50% पद कॉर्पोरेशन में खाली पड़े हैं। आलोक जी एक मिनट, मुझे लगता है कांग्रेस को तो बोलने का कोई हक ही नहीं है। नहीं, कांग्रेस को तो कोई हक ही नहीं है। झूठों को बर्बाद किया देश को, गुनहगारों को हक है। ये दोनों गुनहगारों को बुलवाइए। राजनीति करने आते हैं ये लोग। हम क्यों राजनीति बता दूं, सिर्फ लोगों को गुमराह करते हैं और इसीलिए आज दिल्ली के असेंबली में एक भी आदमी नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं। एक भी आदमी नहीं है इनका। आप बात को पूरा करने दीजिए। मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। अभी जितना डेंगू है उससे ज्यादा डेंगू आने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूँ। आप पिछले 20 साल के आंकड़े उठा लीजिए, अक्टूबर में सबसे ज्यादा डेंगू होता है। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री से, वो इन आने वाले 10 दिनों में क्या इंतजाम करेंगे जो आने वाले डेंगू पर काबू पाया जा सके। आपका जो इसका बुरा रूप है उसको रोका जा सके। जवाब दूंगा, आम आदमी पार्टी से जवाब दूंगा, लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी आप पलड़ा नहीं झाड़ सकते, आप पलड़ा नहीं झाड़ सकते। आप जिस तरीके से अपना ये तमाम बातें कह रहे हैं, क्या आपने कोई बैठक की केंद्र सरकार में, किसी से मिले? आप लोगों की सरकार है ना सर दिल्ली में, मैं आपको समन्वय के लिए किसी तरह का कोई प्रयास किया गया? कोई तालमेल बिठाने का? हमारी सरकार नहीं है, दिल्ली में आम आदमी केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ दिल्ली की सरकार को, बार बार चेता रहा हूँ दिल्ली की सरकार को, आप लड़ना छोड़िए, आप बात में विवाद खड़े करने छोड़िए, एक कोऑर्डिनेशन बनाइए। कोऑर्डिनेशन सर कैसे बनेगा डॉक्टर डी आर राय साहब? हर कोई पल्ला झाड़ा है, कोऑर्डिनेशन नगर निगम में 8 साल से आपकी सरकार है जिसने दिल्ली को कूड़ा कर लिया है, दिल्ली को कूड़ा कर दिया। आज हम लोगों को राजनीति से ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। दिल्ली प्रदेश आज हमारा ग्रिप के अंदर आया हुआ है। अगर आज भी हम सचेत नहीं तो ये जनता हमको कभी माफ नहीं करने वाली है। आज भी हमारी कोई कंटिजेंसी प्रोग्राम नहीं बना है, इसको हम किस प्रकार से हमें तो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ये छोटी सी महामारी को संभालना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। आज राजनीति को देश के अंदर मुझे लगता है बारी से बात करना। मुझे एक बात बताइए, आपको क्या लगता है दिल्ली सरकार क्या कर सकती थी जो नहीं किया दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार से? मेरा देखिए, केजरीवाल सरकार के लिए सबसे पहली चीज थी, जब उनको पता है कि अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में डेंगू होता है, उसको अपनी कंटीजेंसी प्रोग्राम के साथ हॉस्पिटल्स को तैयार रखना चाहिए। ऐसा हुआ? अलका लांबा जी एक मिनट, बारी से बात करते हैं। आपने एक सवाल पूछा, उसका जवाब लेता हूं। अलका लांबा जी ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल तैयार है अस्पताल, बिल्कुल तैयार है, तो आपकी हाल क्यों है? 3 महीने पहले विधायक के तौर पर चेयरमैन हूँ, मुझे सरकार ने बोल दिया था और मेरी पूरी तैयारी है। बिल्कुल हमारे सारे विधायक जितने भी दिल्ली सरकार के अस्पताल है मुस्तैदी से तैयार है। देखिए, एमसीडी पूरे दिल्ली के अंदर फैली हुई है। मैंने एक बार पहले भी कहा है कि अगर आप वहाँ पे डेंगू क्लिनिक्स के नाम पे बना दीजिए, हर जो मरीज बुखार में आता है और डेंगू का नहीं होता, जानकारी के लिए सेग्रीगेट कीजिए, सेग्रीगेट कीजिए। क्लिनिक 50 है हमारे। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं, अलका लांबा जी, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले भी मैंने किया था कि दिल्ली में 100 करोड़ की लागत से जनकपुरी में एक अस्पताल तैयार हुआ था, वो खाली है, वहां पर किसी तरह से किसी को इलाज नहीं मिल पा रहा है। दूसरा अस्पताल है राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यहां भी वही स्थिति है। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इन दोनों अस्पतालों की बारी बारी से। यह खबर हमने दर्शकों को भी दिखाई थी। और इन दोनों अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या अगर हम मिला दें 1000 बेड हैं। 1000 बेड अलका लांबा जी कम नहीं होते हैं। क्यों नहीं पहले से कोई इस तरह का प्लान आप लोगों ने तैयार किया? यहां पर डॉक्टर्स होते, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता, लोग मारे फिर रहे हैं। अलका लांबा जी, आप ही से सवाल है मेरा। मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखूंगी, ये बात अलग है। बिल्कुल इन अस्पतालों में अगर पैसा खर्च किया गया है, इसमें डॉक्टर की नियुक्ति के ऊपर बिल्कुल प्रक्रियाएं काम चल रही हैं, लेकिन जो अस्पताल है क्या उनमें इलाज सही से दिया जा रहा है? हमारी प्राथमिकता वो थी और हम बिल्कुल इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। आपको शायद पता होगा, अस्पताल जो अस्पतालों में ओपीडी है लेकिन मरीजों की भर्ती नहीं होती है। मैं ये कह रहा हूं मिले
कांग्रेस सरकार के समय में बने थे और आप लोग 2 साल में उसको चालू क्योंकि नहीं कर डॉक्टर्स पाए। की भर्ती हो रही है, जब तक डॉक्टर नहीं होगा कोई मरीज वहाँ पर ले जाना ठीक भी नहीं है। अप्लाई कौन करेगा? अलका जी ये बताइए। भर्ती हो रही है, मैं तो नहीं भेज सकता। देखिए हम लोगों ने 6 अपनी तरफ से महीने में सेवा आए देने की हैं, हमेशा 6 महीने में हम केंद्र से जूझ रहे हैं, हम नगर निगम से जूझ रहे हैं, आरोप कांग्रेस की पॉलिटिक्स को छोड़ दीजिए। मानी चाहिए आप लोगों को। हमारे बिहार से प्रयास पुलिस वाले नहीं कर सकते हैं आप दिल्ली के अंदर, बिहार के लोगों को लाकर यहाँ पर डॉक्टर जो है उसके लिए जूझ रहे हैं। मैडम अलका, दिल्ली मेडिकल काउंसिल जो रेगुलेटरी बॉडी है, पिछले 6 महीने से आपने सस्पेंड करके रखी है, कुछ काम नहीं होने दे रहा, ये आपकी जिम्मेदारी है, कोई नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर, क्या बात करती हैं डॉक्टर रॉय, एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी की तो वाकई है जिम्मेदारी और वो जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। मुझे जरा ये बताइए, आज ही जो एक राष्ट्रीय अखबार में खबर छपी है, किस तरीके से जो बजट मांगा गया हेल्थ को लेकर, आपने भी खबर मैंने दिया है, मैंने बोला है बिल्कुल, और वो बजट कम कर दिया जाता है, तो क्या इसके लिए केंद्र में जो मोदी सरकार बैठी है वो जिम्मेदार नहीं है? वो भी जिम्मेदार है। क्यों कम किया गया? क्या हेल्थ हमारी प्रायोरिटी में नहीं है सर? मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, कांग्रेस भी जिम्मेदार है, बीजेपी भी जिम्मेदार है, आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि प्रायोरिटी हेल्थ इज नॉट द प्रायोरिटी फॉर अस। हम लोग बातें तो करते हैं स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन कोई से अब हमारी सरकार नहीं है। हमारे समय में 1141 करोड़ रुपया रखा गया, मोदी साहब ने उसको 454 कर दिया, कांग्रेस अभी भी जिम्मेदार है। समझ नहीं आ रही है बात हो रही है, क्यों ऐसे पर आरोप लगा रहे हैं? लेकिन आरोप नहीं लगा रहा, मैं तो अपने आरोप का जवाब दे रहा हूँ। विजेंद्र गुप्ता जी, कांग्रेस को तो जब मर्जी कटघरे में खड़ा कर दीजिए, लेकिन आज जो सत्ताधारी दल है वो तो जवाब दे जा रहा है। क्या घुमाया जा रहा है? मैं बताता हूँ, 7 करोड़ था 2014-15 में, वो बढ़ा करके केंद्र सरकार ने 17 करोड़ रुपया दिया, 10 करोड़ फालतू दिया। और दिल्ली की सरकार ने एमसीडी को जो 6 करोड़ रुपए दिया गया था 2014-15 में, वो घटा करके 4 करोड़ 84 मतलब आपके पास भी अपने आंकड़े हैं। उन्होंने ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा हमें। बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे देश में हेल्थ आखिरी प्राथमिकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो सरकारें कोई भी हो, तमाम बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्या वजह है कि हेल्थ, स्वास्थ्य हमारे देश में आखिरी प्राथमिकता है सरकारों की। यह खबर हम आपको बताएंगे, इस पर तफसील से चर्चा करेंगे। इस बीच एक अहम खबर आ रही है, ताजा जानकारी आपको यह दे दें कि दिल्ली के जिन 2 बड़े अस्पतालों का हमने आपसे जिक्र किया था, यहां पर काम नहीं शुरू हो पाया है, करीब 1000 बेड वहां पर है। अब खबर यह मिल रही है कि हमारी खबर का असर हुआ है और दोनों अस्पतालों में रविवार से खाली बेड भरे जाएंगे, यानी वहां पर डॉक्टर्स तैनात होंगे। अब यहां भी मरीज जा सकते हैं। दिल्ली के लोगों के लिए जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत है। कुल अगर बेड की बात की जाए 950 यहां पर बिस्तर है। और तीसरा एक अस्पताल, बार बार विजेंद्र गुप्ता जी उसका जिक्र कर रहे हैं कि वहां पर भी कामकाज शुरू हो, तो वहां भी कुछ बेड हैं। दीपचंद बंधु हॉस्पिटल, वो मैं बिल्कुल वहां भी होना चाहिए, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। इस खबर पर जरा अपडेट ले लेते हैं पहले हम। वरुण सिन्हा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। वरुण, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, राजीव गांधी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और जनकपुर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को जो है रविवार से शुरू किया जाएगा। न्यूज 24 ने खबर दिखाई थी, करीब 980 बेड यहाँ पर खाली हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि रविवार से दोनों हॉस्पिटल में जो बेड खाली पड़े हैं उनको भरा जाएगा, डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी। और रविवार से सुचारू रूप से ये दोनों हॉस्पिटल जो है वो डेंगू के जो मरीज लगातार संख्या बढ़ रही है उनके लिए खोल दिए जाएंगे और 980 जो बेड खाली पड़े हैं उनके लिए डॉक्टर्स की तैनाती भी वहाँ पर की जाएगी। तो रविवार से सुचारू रूप से दोनों हॉस्पिटल जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे सरकार की तरफ से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वरुण सिन्हा इस जानकारी के लिए। अलका लांबा जी, अब बड़ा सीधा सा सवाल आपसे है, चूंकि आम आदमी पार्टी की एमएलए हैं, आप लोगों की दिल्ली में सरकार है। अभी कुछ देर पहले आप कह रही थी कि 2 दिन में कोई काम नहीं होता, अब कैसे ये संभव हो गया? 4 दिन के अंदर रविवार को अब आप लोग वहां पर सारा काम शुरू कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी वहां पर मौजूद होंगे। क्या आप लोग को इंतजार था कि इतना बवाल हो, इतने लोगों की जान जाए, उसके बाद आप लोग देखेंगे? अखिलेश, अब मुझे जी अलका जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद कोई दिक्कत आ गई है। डॉक्टर राय, आपसे मैं बात करना चाहूंगा, क्या ये इंतजार था दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को? कैसे पॉसिबल? अभी तो अलका लांबा जी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी संभव नहीं है कि 2 दिन में कैसे वहां पे डॉक्टर होंगे। अब ये मीडिया की सुर्खियां, जब ये खबर बनी, हम लोगों ने भी खबर दिखाई थी, उसके बाद देखिए कैसे डॉक्टरों की तैनाती हो गई। देखिए, ये हमने पहले ही आज से 6 दिन पहले इसी बात को उठाया। वो ये बोल रहे हैं कि आज डिसीजन हो चुका है। कनेक्शन हमारा जुड़ गया। ओके, हाँ अलका लांबा जी बोलिए, हम आपको सुन पा रहे हैं। सब आ रही है उनकी आवाज।
अखिलेश देखिए, मैं पहली बात तो आपका चैनल का धन्यवाद करती हूँ कि इन अस्पतालों की हकीकत आपने दिल्ली के सामने लाई, जिसे एक हफ्ते से लगातार मैं बार बार कह रही हूँ, हमारी लगातार मीटिंग चल रही है, डॉक्टर की नियुक्तियां इस पे काम हो रहा था और आज आपके सामने है। आपको भी इसके लिए धन्यवाद करते हैं। रविवार से इस अस्पताल जनकपुरी पर जो है मरीज कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं माफी चाहूंगा अलका लांबा जी, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा। हाँ डॉक्टर राय, अपनी बात पूरी कीजिए। आता हूँ विजेंद्र जी, आपके पास आता हूँ। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, आता हूँ सर आपके बजाय डॉक्टर राय से। क्या इसी का इंतजार होता है हमारी सरकारों को? यही तो हमारी जब प्यास लगने पे या आग लगने पे कुआं खोदा जाएगा तो इसी प्रकार की बात होगी। जब हमको पता है कि डेंगू का प्रकोप आने वाला है, हम उसके लिए तैयार रहे। डेंगू का प्रकोप आने वाला है, हम उसके लिए तैयार रहे। हमारे अस्पताल खाली पड़े हैं, उनको पहले भर दें। उसके बाद एक सेपरेट वार्ड डेंगू के बना दिए जाएं, पेरिफेरल क्लिनिक बना दीजिए ताकि पेशेंट को सेग्रीगेट किया जाए। हर हमारा डॉक्टर पढ़ा लिखा समझदार है, वो देखेगा कि इसका टेस्ट। अच्छा, जो सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है आज सरकार के अंदर, आज कोई NS1 का जो टेस्ट कराते हैं तो सरकारी अस्पताल के अंदर 3 दिन में रिपोर्ट आ रही है। अब 3 दिन तक वो पेशेंट बेचारा फुटबॉल की तरह इधर से उधर घूम रहा है। ऐसा नहीं है, उसको रिपोर्ट 2-3 घंटे के अंदर दीजिए। पेशेंट को जरूरत है एडमिशन दीजिए, नहीं तो उसको घर भेजिए उसको। विजेंद्र गुप्ता जी, जो हमने खबर दिखाई, अब जाकर अस्पतालों में काम शुरू हो, क्या ये पहले से हम लोग अलर्ट नहीं हो सकते? आज हकीकत ये है कि डेंगू टेस्ट की किट उपलब्ध है और 2 घंटे में जांच करके रिपोर्ट की जा रही है। ये उसमें अगर फोल्डिंग बेड डलवा के और कह रहे हमने अस्पताल शुरू कर दिया तो ये घिनौना मजाक कर रहे हैं। हद करते हैं। अभी तो आप डॉक्टर की बात कर रहे थे, अब आप इस पे आ गए हैं। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में स्पेशलाइजेशन के मरीजों की बात हो रही है ना। क्या बात है, मजाक कर रहे हैं। गुप्ता जी, अपने गिरेबान में जाके सफदरजंग हॉस्पिटल में अरेंजमेंट किया जाता है तो वो बच्चे को मना कर दिया, उसकी मौत की जिम्मेदार आपकी केंद्र में बैठी मोदी सरकार। टेम्पररी सही लोगों की जान तो बचेगी। बिल्कुल, पहले से अलर्ट नहीं हो सकते। टेम्पररी अरेंजमेंट तो 6 महीने पहले इनको प्लान करना था। एग्जाम पहले से होना चाहिए था, लेकिन पार्टी केजरीवाल किस चीज में लगी थी कि MLAs को हॉस्पिटल में कमरा दे दीजिए, SDM और तहसीलदार को बैठा दीजिए, विशेष सत्र बुला लीजिए। हर चीज में राजनीति चाहिए इनको। अरे विशेष सत्र से बुलाने से डेंगू कैसे रुकेगा? आपके पास नहीं, हमें और अधिकार चाहिए। मैं समझता हूँ न इनके पास कॉम्पिटेंस है, न इनके पास विल है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जाता है। इसीलिए ये लोग फेल हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता, ये अलका जी जो 15 मिनट से प्रवचन दे रही है, चुप्पी नहीं हो रही है, ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में घूम रही थी। इनसे पूछिए, आपको पंजाब का चुनाव याद आ रहा था? अरे दिल्ली है, दिल्ली को भी संभाल लीजिए भाई। दूसरी बात है, उसको छोड़िए। आलोक शर्मा जी, आप आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आप अपनी सरकारों को याद नहीं कर रहे हैं। हमें जमानत, हम ज्यादा सरकार को बिल्कुल याद कर रहे हैं। आपने 3 हॉस्पिटल, अभी आपने 3 हॉस्पिटल दिखाए, तीनों कांग्रेस के समय के बनाए हुए हैं, तीनों कांग्रेस के समय पे पूरे हुए हैं। आप उनमें बैठ कर आज तक खाली क्यों पड़े रहे? 2 साल हो गए हमारी सरकार को गई, आज भी हम ही दोषी हैं क्या? आपने एक डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की, आपने वहां पर कोई इंतजाम नहीं किए। आप केवल किस काम पे लगे? 526 करोड़ में अपनी पार्टी का प्रचार हुआ है, वो काम करते रहे, हम परेशान करते रहे। पता नहीं कौन काम करता रहा, कौन परेशान करता रहा, लेकिन डेंगू जरूर अपना काम कर गया। वाकई ज्यादा पोस्टर बैनर जो इन चीजों के नजर आए कि वो परेशान करते रहे, हम काम करते रहे, इसकी जगह डेंगू का प्रचार प्रसार नहीं हो सकता था क्या? कि डेंगू से कैसे लोग बचे? एक होर्डिंग नहीं लगाया अखिलेश जी, पूरी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का एक होर्डिंग नहीं आया डेंगू के ऊपर। बीजेपी की सरकार थी, राष्ट्रपति शासन में, क्यों नहीं चालू किया इसे? बीजेपी ने क्यों नहीं एक साल में राष्ट्रपति शासन ने किया? कांग्रेस ने कुछ नहीं किया तो क्या आम आदमी पार्टी भी कुछ नहीं करेगी? आप लोग तो अलहदा है ना, आप तो अलग हैं। हमने कर दिया। संडे से हॉस्पिटल में डॉक्टर भी पहुंच रहे हैं और मरीजों को बिस्तर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। रविवार से शुरू है दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में 200 बिस्तर लगा दिए गए। महामारी का रूप आ गया तब कुंभकर्णीय नींद से केजरीवाल साहब आज जागे हैं। टीवी के हमारे साथ के दौरे करिए, आम आदमी पार्टी जाहिर तौर पर उनके कार्यकाल को लेकर सवाल खड़ा होगा तो जवाब क्या मिलेगा हमें पता है, लेकिन क्या हम पहले से इन चीजों की तैयारी नहीं कर सकते हैं? क्यों आखिर ऐसा होता है कि जब लोगों की जान जाने लगती है, हाय तौबा मचने लगता है, मीडिया में खबरें आने लगती हैं, तब सरकारें जागती हैं? अखिलेश जी, मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम इस वक्त आरोप प्रत्यारोप की पॉलिटिक्स को छोड़ के एक कंटिजेंसी प्रोग्राम बनाएं, एक कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बने जिसके अंदर बीजेपी भी हो, जिसके अंदर आप भी हो, जिसके अंदर कांग्रेस भी हो, और हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से अपने रिप्रेजेंटेटिव देने को तैयार है। इस प्रकार की, इस पे विजेंद्र गुप्ता जी आप पहल करेंगे? आप दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, आपकी बड़ी जिम्मेदारी है। तो पहले दिन से कह रहे हैं
कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और सिर्फ केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में नहीं, नगर निगम के साथ होना चाहिए। 50,000 डेंगू के मरीज बता के पैनिक पैदा कर दिया। बिल्कुल लगातार देखिए उनको दोनों एक दूसरे पर आरोप सुन लीजिएगा, फोर्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट नहीं सबमिट कर रहे। राजनीति के लिए मत घुमाइए। आप केवल ये बता दीजिए, क्या दिल्ली सरकार ने या कॉर्पोरेशन ने एक दूसरे के पास कोऑर्डिनेशन के लिए कोई एक पत्र लिखा? बारी कोई एक चिट्ठी बारी बारी से क्या आपने कोई पत्र लिखा? विजेंद्र गुप्ता जी, पत्र ही नहीं लिखा। अलका लांबा जी, क्या आप लोगों को चिट्ठी पत्र ही नहीं लिखा। हमने समय रहते चेताया था। ठीक है। मैंने खुद इस मामले को सदन में भी उठाया था। जवाब दीजिए, मुझे लगता है दर्शकों को पता चले किसने क्या किया। ये पत्राचार में उलझा के व्यस्त है, पत्राचार कागजी कामों में रहने दीजिए। एसी स्टूडियो में बैठ के, एसी दफ्तरों में हम जमीन पे काम कर रहे हैं। आइए अरुणा असफ अली अस्पताल में और दिल्ली मैं क्या बोल रहा हूँ अलका लांबा जी, क्या इस तरह की कोई चिट्ठी आप लोगों को मिली विजेंद्र गुप्ता जी जिसका जिक्र कर रहे हैं? क्या कोऑर्डिनेशन करने का कुछ प्रयास किया गया कि तालमेल बैठे एमसीडी के बीच? मैंने खुद लिखा था 4 महीने पहले। कोऑर्डिनेशन हो रहा है। क्या कमिश्नर है, डीएम है, सभी से मिल रहे हैं। मेरे दोनों पार्टियां बताएं कि क्या किसी ने भी दूसरे को पत्र लिखा, और अगर लिखा तो उसको साफ मिल सभी रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं रहा है। किसी ने कोई पत्र नहीं लिखा है। दोनों पार्टियां हवाबाजी में दिल्ली को चलाना चाहती हैं, ये संभव नहीं है। दिल्ली आज हवाबाजी के कारण इन दोनों पार्टियों की इस दुर्दशा में पहुंची है। 6 महीने के अंदर सड़कों में कांग्रेस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमारे समय में सड़कों पर कूड़ा नहीं था, इनके समय में सड़कों पर कूड़ा आया है। आप देखिए 15 दिन तक लोगों ने आम आदमी पार्टी हमारे समय में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सैलरीज न दी गई हो। इन दोनों का अहंकार है, कुछ समन्वय। चलिए छोड़िए उस बात को। आज हमारे सैलरी नहीं मिल रही है, कभी सड़कों पर कूड़ा पड़ा हुआ है और आज डेंगू फैला हुआ है। लेकिन ये दोनों पार्टियां डॉक्टर राय भी कुंभकर्णी नींद में सो रही हैं। आप धरना प्रदर्शन बंद कर दीजिए, मरीजों को परेशान मत करिए। ठीक है डॉक्टर राय, मुझे जरा बताइए, अगर आज डेंगू की वजह से लोग इतने डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्या वाकई इतनी खतरनाक बीमारी है डेंगू? देखिए डेंगू कोई बीमारी सिस्टम ने डरा दिया। आज सिस्टम की फेलियर होने की वजह से हो रहा है। लोगों को जब बिस्तर नहीं मिलता, जब उनको रिपोर्टें नहीं मिलती, जब वो जाते हैं लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, उसके बाद पेशेंट परेशान होता है, अगल से सुनता है, बगल से सुनता है। सबसे बड़ी एक और कमी आ रही है जो सेल्फ मेडिकेशन हमारे लोग कर रहे हैं। हमारे देखिए, हम दिल्ली सरकार से हमने कांग्रेस के टाइम पर भी कहा, बीजेपी के टाइम पे कहा और आपके टाइम पे भी कहा। आज की तारीख में भी देश के अंदर, हमारे दिल्ली जैसे शहर के अंदर अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स 50,000 बैठे हुए हैं। वो ओवर मेडिकेशन करके आते हैं, जब पेशेंट बिगड़ जाता है तब अस्पतालों में। गाजियाबाद और नोएडा में तो गलत किट्स पकड़े गए हैं। तो बताइए, हम उसको रेगुलेट करने के लिए अलका लांबा जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 6 महीने हो गए, दिल्ली मेडिकल काउंसिल को सस्पेंड कर रखा है। अरे कम से कम उसको काम करने तो रेगुलेट कर रही थी, उसको काम कर रही थी वो। आप कीजिए। सेकंड चीज मैं अभी आपसे अलका जी दोबारा कहूंगा, हमें इस वक्त राजनीति से ऊपर उठ के बात करें, राजनीति से उठकर बात करें। मैं हमारे कांग्रेस के, हमारे बीजेपी के और आपके, आप तीनों मिलकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए और रोज हर दिन में एक बार मिलिए और कंटिन्यूटी प्रोग्राम बना के पूरी कंट्री को कंट्रोल, पूरी दिल्ली को कंट्रोल कीजिए। चलिए आप तो डेंगू के आगे आखिर पूरा सिस्टम और सरकार बेबस क्यों है? बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तमाम दलों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे सवाल पूछ रहे हैं और इस सेगमेंट में जरा हम अब जवाबदेही पर बात करते हैं। अलका लांबा जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। अभी दिल्ली में जो हालात हैं, ऐसा लगता है मानो आपातकालीन स्थिति है। क्या किसी तरह से तालमेल का कोई प्रयास आप लोग करेंगी बीजेपी के साथ, चाहे हम एमसीडी की बात करें या केंद्र की सरकार की बात करें, वहां से राजनीति से अलग हटकर? क्योंकि जब अधिकारों की बात होती है तब तो आप लोग तमाम बैठ के करती हैं कि ये हमारे अंतर्गत है, वो हमारे अंतर्गत है, लेकिन इसको लेकर अब तक कोई बड़ी बैठक नहीं हुई डेंगू को लेकर। ऐसा नहीं है। अभी बता रही हूँ, कुछ घंटे पहले ही एक बार फिर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने तीनों नगर निगमों के कमिश्नरों को, डीएम को, एमसीडी एंड एनडीएमसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है। उन्हें पूरी तरीके से अगर कोई पैसा मुहैया कराना है और धन की जरूरत है, रिसोर्सेज की जरूरत है, उसका पूरा उन्हें यकीन दिलाया है। हर रोज दोपहर को 3 बजे मंत्रालय में रिपोर्ट ली जाएगी। जितने भी हमारे फ्री
मुफ्त में फीवर क्लिनिक जो है वो कल से 50 जगहों पर नए क्लिनिक कल खुलने जा रहे हैं। जनकपुरी नहीं, अब तो खुल ही जाएंगे, अब तो खुल ही जाएंगे, शायद इसी का इंतजार था लोगों को। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी मुझे जरा बताइए, अलका लांबा कह रही है कि कोऑर्डिनेशन का हर प्रयास किया जा रहा है, फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या दिक्कत आप लोग की तरफ से है? क्या आप लोग रिजिड हैं? सिटी कमिश्नर के साथ मिलकर अलका जी, अब जरा विजेंद्र जी को बोलने दीजिए। सरकार को वास्तविकता में लोगों को राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए। आज भी मैं देख रहा हूं कि सरकार सीरियस नहीं है, राजनीति करने का प्रयास कर रही है। अभी हालात आगे आने वाले दिनों के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए और उस पर काबू पाकर सरकार को दिखाना चाहिए। नहीं तो सरकार क्या राजनीति कर रही है? निगम में आप हैं, केंद्र में भी आपकी कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, मैं इस पूरे मामले पर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहता हूँ इस कार्यक्रम में, लेकिन बार बार प्रोवोक किया जा रहा है। वास्तविकता ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और स्वास्थ्य केंद्रित बात यहाँ पर अस्पतालों को पार्टियों में मत बांटिए, इस पूरी व्यवस्था को पार्टियों में मत बांटिए। हेल्थ के विषय में, डेंगू के विषय में सीधा और स्पष्ट लोगों को राहत कैसे मिले, उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो कौन बांट रहा है? आलोक शर्मा जी, कौन बांट रहा है? विजेंद्र गुप्ता जी कह रहे हैं हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, अलका लांबा कह रही है दिक्कत है कहाँ पे? देखिए, क्यों इस तरह के आपातकालीन हालात बन गए हैं? देखिए, दोनों ही सत्ताधारी दल के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, दोनों ही एक दूसरे पर भी डाल रहे हैं और दोनों ही अभी भी ऐसे सोच रहे हैं कि वो दोनों विपक्ष में बैठे हैं और कांग्रेस सत्ता में बैठी हुई है। कोई भी दोनों में से सीधा जवाब नहीं दिया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने के लिए कौन पहल करेगा, किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि कोऑर्डिनेशन कमेटी अभी तक क्यों नहीं बनी? हमने अधिकारियों के साथ मीटिंग की, हमने उसके साथ की। ये भी बता दीजिए कि हाईकोर्ट ने आज फटकार भी लगाई है आप लोगों को, दोनों पार्टियों को। हाईकोर्ट ने नोटिस भी इश्यू किया है। अजय माकन जी ने बार बार कहा कि सब लोग बैठकर इस तरह की कोई अगर कमेटी बनती है तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, उसको यूज किया जाए। हमने एक न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट भी डिजाइन करके केजरीवाल साहब के पास भेजा, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। ये लोग दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वो तो खुद ही कर लेते डिजाइन। क्यों? डिजाइन करने में उनको बहुत अच्छा आता है, वो तो बड़े बड़े 5-5 मिनट के एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दे दिए। लेकिन डेंगू के ऊपर अभी तक दिल्ली में एक एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखा। वैट के ऊपर पूरा 1 पेज का एडवर्टाइजमेंट जिसमें रेपिटेशन है। कल के अखबार में सवाल तो है डेंगू में कुछ नहीं किया। डॉक्टर डी आर है, हमने तमाम पोस्टर बैनर देखे पिछले दिनों में, अभी भी देखते हैं दिल्ली में तमाम जगहों पर, चाहे बीजेपी के लोग लगाएं पोस्टर, आम आदमी पार्टी वाले लगाएं, कांग्रेस वाले लगाएं। कुछ अगर इस तरह के पोस्टर भी लग जाते जिसमें डेंगू को लेकर अवेयरनेस वाली बात होती तो शायद इस तरह के हालात नहीं होते। मैंने आज से 5 दिन पहले ये रिक्वेस्ट टीवी चैनलों पर भी पोस्टर टीवी पे नहीं, मैंने 5 दिन पहले ये रिक्वेस्ट की थी एमसीडी को भी और दिल्ली गवर्नमेंट को भी, कम से कम 25-30 हजार पोस्टर हर मोहल्ले के अंदर लगा दें, जहाँ पे नोडल सेंटर का नाम हो, जहाँ पे डॉक्टरों का नाम हो, जहाँ पे लेबोरेटरी की जांच हो रही है उनका नाम होना चाहिए। ये चीजें कम से कम जागरूकता एक पेपर में देने के बावजूद वहाँ पे अभी कल के वक्त हमें टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम आ रहा था, कोई लेडी पूछ रही है कि मैं मालवीय नगर से बोल रही हूँ, मैं कहाँ पे जाके जांच कराऊं। यानी कि ये तो हमारी कंडीशन है। आपने लैंडलाइन चालू की, लैंडलाइन आपकी जवाब नहीं दे रही है। आप उस वक्त कंटिन्यूसी, मैं अभी भी कहता हूँ हम राजनीति से ऊपर उठे, बिल्कुल हम राजनीति से ऊपर उठे और हमें ये करके भी दिखाना पड़ेगा। सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा अलका लांबा जी की हम काम करते रहे। काम आपने क्या किया उसका भी ब्यौरा देना पड़ेगा और वो इसी तरह के हालात में पता चलता है इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से सरकारें इन चीजों को हैंडल करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए।